अब ये देख करके कि रेड सीधे ही चली जा रही है तो जैकब रस्सी के सहारे उसकी आंख के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि थोड़ा सा दाएं की तरफ मुड़ना है, लेकिन रेड जैकब की बात नहीं समझ पाती। फिर दूसरे आंख के पास मेजी आती है और उसे इशारे में समझाती है कि उन्हें दाएं जाना है और रेड मेजी की बात समझ जाती है। फिर मेजी ऊपर आती है और देखती है कि रेड के पीठ पर बहुत सारे भाले घुसे हुए हैं। मेजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो एक एक करके भाले को निकालने लगती है। अब हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो एक बहुत ही भयानक से आइलैंड पर आता है और सारा कैप्टन क्रो को सावधान कर दिया है कि उन्हें ग्वेन बटरबी से मदद नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कैप्टन क्रो ग्वेन के पास जाता है जो एक चुड़ैल होती है और वो जानती है कि कैप्टन उसके पास क्यों आया है और वो कहती है कि वो कैप्टन क्रो को एक ऐसा जहाज बनाकर देगी जिससे कैप्टन सारे सी मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन ग्वेन बदले में कैप्टन क्रो की उसकी सारी खुशियाँ छीन लेगी। लेकिन कैप्टन क्रो इन अंधविश्वास चीजों में विश्वास नहीं रखता और ग्वेन कैप्टन क्रो को एक वेपन दिखाती है जिसपे वो सालों से काम कर रही है। इसकी मदद से कैप्टन उन सारे सी मॉन्स्टर के अंदर वो जहर डाल सकता है, लेकिन इसके बदले में ग्वेन कैप्टन का सब कुछ छीन लेगी। अब हम जैकब और मेजी को देखते हैं और जैकब मछली पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाता। रेड जैकब को देखती है। इसके बाद रेड वहाँ पर गोल गोल घूमने लगती है। इसकी वजह से सारी मछलियाँ जोर जोर से कूदने लगती है और दोनों बड़ी आसानी से मछली को पकड़ लेते हैं। वो लोग मछली खाते हैं। जैकब मेजी की मदद करता है रेड के शरीर से सारे भाले को निकालने में। जैकब उस बुक को पढ़ता है यानी कि टेल्स ऑफ कैप्टन क्रो को, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इसमें ऐसे शहर के नाम लिखे हैं जो कभी थे ही नहीं और कहा जाता है कि उन शहरों को सी मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया। अब जब वो शहर था ही नहीं तो वो सी मॉन्स्टर कैसे तबाह करेगा। इसलिए मेजी कहती है कि हमें लोगों को सच बताना होगा कि आखिर ये सी मॉन्स्टर सब बुरे नहीं होते हैं। लेकिन जैकब कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि लोग इस बुक को सच मानते हैं, उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेजी सोचती है कि इस जंग की शुरुआत किसने की, सी मॉन्स्टर ने या इंसानों ने। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है, लेकिन वो दोनों सी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर छुप जाते हैं और उनके साथ ब्लू भी होता है जो उन्हें रोशनी दे रहा होता है। और मेजी बहुत टेंशन में है ये सोचकर कि पता नहीं इस जंग को किसने शुरू किया, इंसानों ने या सी मॉन्स्टर ने। अब हम इनएविटेबल जहाज में देखते हैं शिकारी लोग और तारा देखती है कि चांद लाल है, इसका मतलब वो चुड़ैल उस पर नजर रखी हुई है और उनका मानना है कि उन्हें ये सौदा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसका भरपाई उन्हें और उनके जहाज को करना पड़ेगा। कैप्टन क्रो सारा को दिखाता है कि उनकी तरफ छोटे छोटे मॉन्स्टर भागते हुए आ रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी बड़े मॉन्स्टर से डर रहे हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ से मॉन्स्टर भाग रहे हैं, यानी कि रम पेपर आइलैंड की तरफ। तो वहीं जैकब और मेजी भी उसी आइलैंड की तरफ पहुँचते हैं। जैकब मेजी को बोलता है कि इस मॉन्स्टर को आगे जाने से खतरा हो सकता है, इसलिए वो मेजी को बोलता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। मेजी उसे पूछते है कि आप कहाँ जाओगे, आप तो वापस उस जहाज में नहीं जा सकते, और कहती है मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। इसके बाद मेजी बोलती है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, एक परिवार की तरह। और रेड उन दोनों को उस आइलैंड पर छोड़ देता है और जैकब रेड के सामने उससे बोलता है कि अब वो किसी भी सी मॉन्स्टर को नहीं मारेगा और वो अपने भाले को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। रेड उसे देखकर घुराती है और मेजी कहती है कि वो आपकी भावनाओं को समझ गई है। मेजी रेड को बोलती है कि तुम अब अपने घर जाओ और वो रेड को गले लगा लेती है। लेकिन अचानक से रेड गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो अपने सामने एक जहाज देखती है, वही नेवी शिप, और एक सोल्जर रेड को देखकर उस पर गोली चला देता है। अब रेड गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मेजी उसे रोकती है, लेकिन वो गिर जाती है। मेजी जैकब से रेड को बचाने के लिए बोलती है तो वही रेड उस जहाज को तोड़ देती है और एडमिरल को मारने वाली होती है, लेकिन तभी जैकब रेड पे गोली चला देता है और रेड बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि मेजी जमीन पर पड़ी हुई है। जैकब देखता है कि कैप्टन क्रो अपने जहाज को लेकर उनकी तरफ आ रहा है और रेड गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मेजी जो घायल हो गई थी वो जैकब को बोलती है कि रेड को रोक लो। रेड गुस्से में एविटेबल जहाज की तरफ बढ़ती है और कैप्टन क्रो ग्वेन के दिए हुए वेपन से रेड पर हमला करता है और रेड घायल हो जाती है, यानी कि ग्वेन का बनाया हुआ जहर उस मॉन्स्टर के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को बांधकर महाराजा और महारानी के पास ले जाते हैं इनाम लेने के लिए। अब मेजी और जैकब को देखते हैं और जैकब कैप्टन क्रो को समझाता है कि वो मॉन्स्टर बुरा नहीं है, वो उसे समझने लगा है, दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। लेकिन कैप्टन क्रो उसे समझाता है कि सी मॉन्स्टर उनके दुश्मन है और दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकते। मेजी जो घायल है ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो अपने चाकू को लेकर कैप्टन क्रो पर हमला करती है, लेकिन जैकब उसे रोक लेता है और मेजी जैकब को बोलती है कि तुम्हें रेड को बचाना होगा। इस पर जैकब कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर सारा मेजी के रूम में आती है और मेजी सारा से कहती है उस रेड मॉन्स्टर ने
उन दोनों की जान बचाई थी और सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते। जिस पर सारा कहती है कि वो सी मॉन्स्टर के बारे में सच्चाई जानती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। और अगले दिन वो सारे शिकारी उस सी मॉन्स्टर को लेकर शहर पहुंचते हैं महाराजा और महारानी से इनाम लेने के लिए। लेकिन ब्लू किसी तरह उनके जहाज तक पहुंच जाता है और जाकर मेजी से मिलता है। मेजी उस महल के बाहर एक लोगो देखती है जिससे वो बुक में भी देखती है और उसे समझ आ जाता है कि इस युद्ध की शुरुआत इन्होंने की थी। जिसके बाद वो रेड के पास जाती है। इस बड़े से मॉन्स्टर को महाराज और महारानी के पास लाया जाता है और कैप्टन क्रो लोगों को बताता है कि आपका एडमिरल और नेवी शिप इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। कैप्टन क्रो महाराजा महारानी और सभी लोगों के सामने उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन जैकब कैप्टन क्रो को रोकता है क्योंकि वो जानता है ये सी मॉन्स्टर बुरा नहीं है। लेकिन कैप्टन क्रो उसे मारकर पानी में गिरा देता है। तो वही मेजी रेड को खोलने के लिए रस्सी काट रही होती है, लेकिन तभी वहाँ सारा आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें बड़ा चाकू देना चाहिए था। और सारा मेजी की मदद करने के लिए रेड की रस्सी काट देती है, जिससे रेड आजाद हो जाती है। और महाराजा अपने सोल्जर से मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कैप्टन क्रो को खाने ही वाला होता है। पर तभी मेजी वहाँ आकर उसे रोक लेती है और कहती है इन्हें मारने से जंग कभी खत्म नहीं होगा। जिसके बाद जैकब कहता है कि अब से कोई मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा और वो अपने भाले को तोड़ देता है। इसके बाद वो रेड के ऊपर चढ़ जाते हैं और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और मेजी सबको बताती है कि हमारा इतिहास सब झूठ है, मॉन्स्टर कभी हमारे तट पर नहीं आए थे, ये सब झूठ है। और ये झूठ फैलाया है महाराजा ने, क्योंकि इन्हीं के कहने पर शिकारी जाते थे शिकार पे और सी मॉन्स्टर को मारते थे और इंसानों की वजह से ही सी मॉन्स्टर डरने लगे। जिसके बाद से सी मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करने लगे। महाराजा गुस्सा हो जाता है और वो मेजी को चुप रहने को कहता है, लेकिन मेजी कहती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी और कहती है कि उसके माँ बाप ने भी ऐसे ही शिकारियों की जिंदगी बिताई है और उनकी जान भी चली गई इस सी मॉन्स्टर से लड़ते हुए। और अपने माँ बाप के मरने का ब्लेम वो महाराजा पर डालती है और कहती है कि आपका राज्य कमाता है जब शिकारी मरते हैं या फिर सी मॉन्स्टर मरते हैं। इस पर महारानी अपने सेना को हमला करने के लिए कहती है, लेकिन मेजी आगे कहती है कि इस जंग की शुरुआत यहाँ के राजा रानी ने की थी, वो आज तक चल रहा है और कहती है कि अब हम ये खत्म कर सकते हैं। महारानी के कहने पर भी वो जनरल रेड पर हमला नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी लगता है कि मेजी सच बोल रही है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि उस सी मॉन्स्टर को जाने दो। इसके बाद रेड वहाँ से चला जाता है और अब कोई भी सी मॉन्स्टर को परेशान नहीं करता। तो वही मेजी को उसका परिवार मिल जाता है, जो अब जैकब और ब्लू के साथ रहती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।